ख़वातीन को खरीदारी का शौक़ होता है ना, मुझे लगता है कि उनको खूबसूरत चीज़ें स्पेशली घर को डेकोरेट करने वाली या फिर घर को एक नया लुक देने वाली बहुत पसंद होती है। वैसे भी हम शॉपिंग की ना ख़वातीन बहुत ज़्यादा दीवानी होती हैं। आज आपके साथ चकवाल की एक बहुत ही अच्छी सी शॉप का विज़िट शेयर करूंगी, जहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली, रेट्स भी बहुत अच्छे थे। और साथ ही साथ जनाब आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से अपनी भतीजी इकलौती भतीजी की बर्थडे का मैंने बनाया है तकरीबन 7 पाउंड केक। और उसके साथ साथ जनाब तैयारी शेयर करूंगी अम्मी के घर जाने की, क्योंकि इंशाल्लाह भतीजी की बर्थडे है। और बस मैं अभी यहाँ पे पैकिंग कर रही थी फ़ातिमा के साथ। बल्कि अब मैं आपको बताऊँ तो फ़ातिमा जो है ना, वो काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी कि कौन सा दिन आए और हम लोग जो है ना वो तैयारी करें और नानू घर जाएँ। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको इस तरह का कुछ पता चलता है ना कि किसी की बर्थडे आ रही है या कोई शादी वगैरह आ रही है। शादी वगैरह का तो अभी इतना इसको कोई वो सेंस नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी चूँकि मामू की बेटी की बर्थडे थी तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अल्लाह-अल्लाह करके जनाब हम लोगों ने 1 हफ़्ता गुज़ारा है और उसके बाद फिर हमारी तैयारी होगी नानो के घर, क्योंकि फ़ातिमा के स्कूल से ऑफ वगैरह भी चल रहे हैं। तो मैंने इसको नानो के घर पे जो है ना वो 2-3 दफ़ा पहले भी स्टे करवाया है, क्योंकि ननिहाल से ना ये बहुत ज़्यादा अटैच है, यानी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ननिहाल से अपनी जितने वो कहते हैं ना नान के रिश्ते, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। बहरहाल यहाँ पे एक्साइटमेंट में फ़ातिमा अपनी जो जो भी कुछ पैकिंग की चीज़ें थी ना वो कर रही थी, अपने कपड़े वगैरह रख रही थी और छोटे से संदूक में। और हम लोगों ने ना जो अच्छा ये ना जब एक्साइटेड होती है ना तो इसका ये कपड़े पे कपड़े ही जो है ना फ़िलहाल अभी नानो के घर के लिए जाने के लिए रख रही थी। और उसको ये नहीं था कि साफ़ है या गंदे हैं या जैसे भी हैं, इसको बस ये था कि जितनी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी कपड़ों की होगी ना उतने दिन मुझे रहने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना ये काफ़ी जो मैं मना भी कर रही थी नहीं रखने, वो भी उठा के रखती जा रही थी कि बस अब जाना है नानो के घर तो भाई जो जो चीज़ आता आ रही है ना उठा के रख लें बैग में। बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से, सुबह के टाइम था, शॉपिंग शॉपिंग कह रही हूँ, जल्दी जल्दी से पैकिंग वगैरह की। और 2-3 दिनों से व्लॉग जो है ना वो मैं नहीं आप सब बहनों से शेयर कर सकी, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत थी बस घर पे भी। और फिर और भतीजी की बर्थडे भी थी, वहाँ पे भी मसरूफ़ियत थी, टाइम बिल्कुल नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह आज से जो है ना वो कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँ। बहरहाल यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह मुझे जो समझ आई और कुछ फ़ातिमा को भी जो समझ आई ना, वो मैंने रखे हैं सारे बैग के अंदर। और बस छोटा सा बैग है, लेकिन ये कि काफ़ी आसानी से ना बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि शॉपिंग बैग में रख के आप लेके जाए, इस तरह का छोटा सा एक बैग लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि मेके जाते हुए ना हमारा सामान जितना भी थोड़ा क्यों ना हो ना, आते हुए हमारे हाथ जो है ना वो दोनों भरे हुए ही होते हैं। और मेरे साथ भी ना हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैंने बस जल्दी-जल्दी से बैग मैंने इसको बंद किया। और साथ ही साथ मैंने कुछ बेकिंग के टूल्स वगैरह लेके जाने थे साथ, चूँकि मैंने अपनी भतीजी का बर्थडे का केक जो है ना वो खुद ही बनाना है। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने कॉटन में टूल्स वगैरह रखे। और मुझे ये लगा कि भई मैं इसके अंदर जो है ना वो सारे टूल्स बहुत आसानी से एडजस्ट कर लूँगी। तो इस वजह से मैंने फिर कॉटन का इंतखाब किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जितनी भी टूल्स और इंग्रेडिएंट वगैरह थे जो मेरे केक के अंदर शामिल होने थे, मैंने कहा चलिए जल्दी से वो रख लेते हैं। और उसके बाद अपने कॉटन को कर लेंगे बंद और इसको भी कर देंगे साइड पे। और अभी तो मेरा जाते हुए इतना सामान तैयार हो गया था, वापसी भी मुझे लग रहा था कि डबल हो जाएगा, और हुआ भी ऐसे ही। तो बहरहाल फिर मैं आ गई किचन में और सुबह का टाइम था, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि बजाय इसके कि भाई लाइट चली जाए, और लाइट का शेड्यूल जो है ना वो आजकल कुछ ज़्यादा ही हुआ हुआ है लाइट जाने का। तो बहरहाल मैंने कहा चलें अब जल्दी जल्दी से ना केक का स्पंज रेडी कर लेते हैं। और मैं तकरीबन ये बनाने जा रही थी 6 से 7 पाउंड का केक, तो उसके लिए ना मुझे स्पंज वगैरह तैयार करना था। और ये मेरा प्रोफेशनल बीटर है, और ये मैंने तकरीबन 6 साल पहले या 7 साल पहले ख़रीदा था। और कुछ मैंने अगर इसकी कीमत पूछना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उस टाइम पे ये 10 या 12 हज़ार का ख़रीदा था। अगर मुझे ना कभी कोई बड़ा केक वगैरह बनाना हो ना, तो उसके लिए मैं इसको निकाल लेती हूँ मोस्टली किचन में, चूँकि इतनी जगह नहीं होती है, तो मैं इसको उठा के ना वापस रख देती हूँ। और एक दफ़ा ना मैंने इसमें आटा वगैरह गूँथने की जो प्रॉपर एक तरीका था ना वो भी शेयर किया था। आप इसके अंदर डो पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो उसके लिए डो वगैरह भी गूँथ सकते हैं, आटा वगैरह भी बहुत आसानी से गुन जाता है इसके अंदर। तो बस मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि एग वाइट जो है ना वो अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्पंज है ना उसको रेडी कर लेती हूँ। पतीला मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और जब कभी बड़ा स्पंज बनाना होता है ना तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है बनाना, यानी 8-10 पाउंड तो बड़ी वो कहते हैं ना कि मिनटों की गेम है इस मशीन के अंदर बनाना ना। तो ये इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की तो बेकिंग के इस काम में ना। तो मैंने फिर अगर क्रीम वगैरह विप करनी हो तो भी ये बड़ी जल्दी विप कर देती है। तो बहरहाल बस अभी जो है ना सिर्फ मैं बनाने जा रही थी वनीला स्पंज। पाइनएप्पल फ्लेवर में मैं ये केक बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर जो टेस्ट है ना वो पाइनएप्पल फ्लेवर जो है ना वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे शच्चे जो होते हैं ना वो तो चॉकलेट वगैरह खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन बड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते हैं चॉकलेट फ्लेवर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई बच्चे तो वक्तन फ़वक्तन हम खुश करते ही रहते हैं, लेकिन ये कि बड़ों को आप खुश करना चाहिए तो आप बना लेते हैं इस दफ़ा चॉकलेट फ्लेवर में केक, सॉरी पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो बस यहाँ पे मैंने वनीला स्पंज रेडी करना है, और शुगर जो है ना आइसिंग शुगर वो भी मैं साथ साथ इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ साथ इसको ना बीट करती जा रही हूँ। और सुबह का टाइम था ये,
चलें जनाब, यहाँ पे जैसे ही एग वाइट ना हो चुकी है बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी मेरी, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं अपने एग योक्स, और ये तकरीबन ना मैंने ले लिए थे 11 अंडे, और साथ ही वनीला एसेंस मैंने इसमें तकरीबन 3-4 चम्मच शामिल कर दिया था। थोड़ा सा विनेगर शामिल किया तो बस दोबारा से इसको चला देंगे। तो मैं आपको बता ही रही थी कि मुझे जो है ना, अगर कभी बड़ा केक बनाना पड़े ना, तो मुझे बड़ा ही आसान काम लगता है। यानी मुझे लगता है कि बड़े केक पे जो एक एफ़र्ट है ना, मेरी कम होती है। और कभी कभी ना 1 पाउंड का केक भी मेरा इतनी ज़्यादा एफ़र्ट ले जाता है कि मुझे लगता है कि भाई इसके बराबर ना मैं कोई 3-4 पाउंड कोई केक, पाउंड का जो केक है ना वो बना लेती, इतना टाइम मेरा उस पे लग जाता है। तो कभी कभी बहुत सिंपल केक भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो डिपेंड करता है। तो बहरहाल जनाब, बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने जो एग योक और एग वाइट थी उसको बीट किया, और अब मैं मैदा इस तरीके से इसके अंदर जो है ना फोल्ड कर लूँगी, और साथ ही ना मेरा ये बैटर तैयार हो जाएगा, और इसको फिर मैं डालूँगी अपने मोल्ड के अंदर, उठा के रख देंगे हम लोग बेक होने के लिए। तो बड़ी जल्दी से मेरा ये जो काम है ना हो जाता है, तो मुझे कभी बनाना पड़े तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती। बहरहाल जनाब, इस पॉइंट पे सारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, आप सबसे अर्ज़ है कि जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। तो चलें जनाब, यहाँ पे मैंने अपना जितना भी वनीला स्पंज का बैटर था ना उसको डाल दिया अपने मोल्ड के अंदर, और ये तकरीबन जो है ना 3 पाउंड्स का हाइटेड मोल्ड है, और मोल्ड अगर डबल करें तो शायद ये 6 पाउंड तक आराम से 6 to 7 पाउंड बेक कर लेता है। तो बहरहाल इसको इसमें मैंने डाल दिया अच्छे तरीके से अपना सारा बैटर, और उसके बाद फिर मैं एक शॉप पे चली गई थी पापा के साथ, और बस यहाँ पे मुझे जो है ना विजिट करना था, और साथ ही साथ ना मुझे पता चला था कि बहुत अच्छी शॉप है, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ इस शॉप पे मुझे जो चीज़ें हैं ना उनका विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें, प्राइसेस क्या क्या चल रही हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है ना बच्चों की जो है, ये अगर इसके प्राइस की बात की जाए ना, तो ये थी 25,000 में। अच्छा, ख़वातीन को ना, हम अक्सर ख़वातीन को ना बहुत ज़्यादा कुछ लेना ना भी हो ना, तो हम लोग तब भी विंडो शॉपिंग की ना बड़ी शौकीन होती हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम ना खामखा मेरा कीमतें पूछ ही रहे, तो मुझे ना इस शॉप का पता चला था, और मैंने सोचा कि चले खुद भी विज़िट करते हैं, और साथ में ना आपको कुछ चीज़ें दिखाते भी और साथ कीमत भी बताते हैं, क्योंकि घरदारी के लिए ना हम ख़वातीन को जो स्पेशली घरदारी में अपना टाइम गुजारती है ना, हमें बड़ा शौक होता है डेकोरेशन की चीज़ों का ना। तो बस ये जो पीछे आपको वॉल क्लॉक्स नज़र आ रही हैं, इसकी कीमतें आपके सामने लिखी हुई नज़र आ भी रही हैं। 26-2600 में जो है ना ये वॉल क्लॉक्स थी, और डिफरेंट जो है ना वो रेट्स के अंदर इनके पास पड़ी हुई थी। और बात कीजिए अगर डेकोरेशंस के आइटम की ना, तो वो भी बेबहा इनके पास पड़े हुए थे, बहुत बेहिसाब पड़े हुए थे। और बात की जगह छोटे छोटे से दुख वगैरह जो पड़े हुए हैं ना इनकी, तो जिनको हम लोग बोलते हैं हैंड कैरी वगैरह, तो 9500 जो है ना इनकी प्राइसेस थी। तो मैंने कहा चले साथ आपको ना प्राइसेस भी बता देती हूँ। और मेरी अक्सर बहनें ना, जिनका विज़िट बहुत कम होता है इस तरह की शॉप्स पे ना, खाम-खाम में हमारा दिल चाह रहा होता है कि हमें जो है इन चीज़ों की कीमत पता चले। तो विज़िट तो बात की बात है। तो बहरहाल यहाँ पे ये अब आपको रैक्स भी कुछ नज़र आ रहे होंगे, जिनकी कीमत है तकरीबन 8500, और फिर ये एक अलमारी टाइप बोलें या ड्रॉअर टाइप बोल दें, इसकी मेरे ख़्याल से 16,000 सॉरी जो है इसकी प्राइसेस। और साथ ही साथ ना मैंने कहा चलें आपको ये दिखाती हूँ, आजकल ना आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं घरों में ना, जो असल पौधे नहीं रख सकते, उनका दिल चाहता है कि भाई हम लोग इसी तरह के रख लें, और देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे होते हैं ना। तो इसकी प्राइस की बात करें तो 11,500 में जो है ना ये मिल रहा था। और बाकी इसके साथ भी, और बिल्कुल इनकी लुक ऐसी होती है कि ये लगते ही ओरिजिनल और देखने में भी ना बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। तो इंडोर प्लांट्स भी इनको बोलते हैं, जो बहनें घर में नहीं लगा सकती हैं या जिनको मुश्किल होती है वो लगा सकती हैं। मतलब इस तरह के जो नकली पौधे होते हैं ना, हर एक का वो नहीं ना होता है ज़रा। मैंने भी लिए थे ओरिजिनल प्लांट्स, लेकिन मेरे पास भी बहुत अच्छे नहीं चल सके। अच्छा, टी ट्रॉली की बात करें तो 13,000 में ये है, उसके बाद फिर 13,500 में ये वाली है, और इसके साथ साथ जो है इस वाली की प्राइस है 16,000। तो ये है कि टी ट्रॉली जो है ना आजकल इस कीमत में मिल रही है। चलें, अच्छा, उसके साथ साथ डेकोरेशंस की भी बहुत सारी, वॉल डेकोरेशंस की और वैसे कॉर्नर डेकोरेट करने की बहुत सारी आइटम जो है ना वो अब तो बाज़ार में आ चुकी हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ना ये भी शेयर कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। गिफ्ट वगैरह अगर किसी को करना हो ना, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने में मिल रही होंगी। बहुत सारी सीनरीज, पेंटिंग्स और प्लांट्स और इस तरह की ना डेकोरेशन की जो बहुत सारी आइटम्स होती हैं। अच्छा, 6500 में ना हमें इस तरह का एक मिल रहा है डेकोरेशन। तो उसके बाद फिर जनाब 6500 में ही ज़्यादातर इस तरह के जो प्लांट्स पड़े हुए थे ना, इनकी कीमत इतनी ही थी। अच्छा, और आगे चलते हैं तो आगे भी देखें कुछ ना 9000 की रेंज में भी थे। अब ये छोटे प्लांट्स थे,
इनकी प्राइसेस मेरे ख्याल से 750 थी या कितनी थी, मुझे अब खुद देखने में खुद भी मुश्किल हो रही है। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ कि आप बहनों को ना कीमतें भी बहुत आसानी से जो है वो नज़र आ जाए। उसके बाद भाई ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, इसके साथ तो इनकी प्राइस जो है ना वो इन्होंने मेंशन नहीं की हुई थी। आजकल इस तरह के टेबल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 5500 की रेंज में आपको ये छोटा सा डेकोरेशन जो नज़र आ रहा है ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जनाब आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा हमें 18,000 की रेंज में शायद थिंक ये टेबल वगैरह था, छोटे छोटे और बहुत सारे डेकोरेशन जो घरों को ना खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि बच्चों वाले घर जो होते हैं ना उनमें स्पेशली ये चीज़ें ना बड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो बस या फिर जो है आपके पास कह लें कि नौकर चाकर हो जो आपकी इनकी चीज़ों का ना इन चीज़ों का सफाई का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ जो है ना इनकी हिफाजत भी हो, तो फिर तो चले ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जिधर एक दिन बाद ये चीज़ें जो है ना या तो टूट जानी है या फिर ख़राब हो जानी है, तो फिर बच्चों वाले घर में स्पेशली ऐसा ही होता है ना। अच्छा, बात करें अगर इन वाले प्लांट्स की ना, तो ये 2500 की रेंज में थे और देखने में भी ना बड़े प्यारे लग रहे थे। और फिर आ जाती हैं ये हमारी वॉल क्लॉक्स, और ये 2500 की थी, कोई 3000 की थी, कोई जिस तरह से ना। तो ये देखने में भी ना बड़े प्यारे लगते हैं प्लांट्स ना, हमारा दिल बड़ा खुश होता है इनको देख के। कलरफुल चीज़ें मेरा वैसे भी जो है ना वो आंखों को बड़े जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इस शॉप का ना मैं काफ़ी टाइम से विज़िट करना चाह रही थी, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो अभी मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चले जाते हैं और जाके विज़िट करते हैं और साथ में आप सारी बहनों को भी दिखाते हैं, क्योंकि मेरी बहनें भी ना अक्सर मेरी तरह वही बात है कि बहुत शॉपिंग की शौकीन होती हैं कुछ। मुझे जो है ना उतना कोई ख़ास शॉपिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन कीमतें जानने का ज़रूर होता है। अक्सर औक़ात ये कह लें कि विंडो शॉपिंग का ज़रूर होता है कि एक दफ़ा ना कीमत। अच्छा, ये वाले जो मिरर है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, और इनकी प्राइसेस भी जो है ना, छोटे वाला जो था वो था 7500 में, और जो थोड़ा बड़ा था ना उसकी प्राइस थी 8500, और ये ना इन्होंने फ़िलहाल ऑफ़र में लगाए हुए थे। तो बहरहाल जनाब ये सारी जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे ओवरऑल। मैंने कहा चलें विज़िट करते हैं, ख़ुद भी एक एक चीज़ देखते हैं और सारी बहनों को भी विज़िट कराते हैं। आज की वीडियो जनाब यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।